क्योंकि हर समाज को अपने सामाजिक और आर्थिक चिंतन करने का अधिकार है। ये पूरा विश्व में हर समाज अपने अपने तरीके से देश राज करते आया है, लेकिन बैठ के थोड़ा चिंता और सोचना पड़ेगा कि छोटा छोटा समाज अपनी भूमिका के बारे में सोच रहा है, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्या हमने किया है क्या। एक और विषय, ये सामाजिक आर्थिक दौर में और आगे जाके हमारे इस समाज को ज्यादा सोचना पड़ेगा कि सामाजिक आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक चिंतन भी हमको करना पड़ेगा। क्या मेरी भागीदारी मेरे जनसंख्या के अनुपात में है क्या, कि राजनीति में जो जवाबदेही हमें होनी चाहिए एक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर अपने सामाजिक अगुवा लोगों को होना चाहिए, क्या हम वहां विद्यमान है क्या उस दायित्व को हम निभा पा रहे हैं क्या। तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि एक क्षेत्र ऐसा है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं और अनुपात में हम कहीं भी नहीं ठहरते। छोटा से छोटा समाज अपनी राजनीतिक क्षमता ताकत दिखाकर वो कहीं ना कहीं अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया, लेकिन एक बहुतायत समाज अभी भी पीछे छूटा हुआ है। आज एक एक परिवार, एक एक बच्चा, एक एक महिला, मेरी घरेलू महिलाओं को कभी कभी ये लगता है कि मेरा काम बड़ा सीमित है, लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि सीमित कामों से आगे आपको सोचना पड़ेगा। आपके परिवार, आपका समाज, आपके बच्चे और आपके बच्चों का भविष्य, समाज का भविष्य कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक सक्रियता से, सामाजिक सक्रियता से, शैक्षणिक उच्चता, जो शैक्षणिक वातावरण को हम लोग बदलकर उच्च स्तर पर जब तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और मैं अगर ये कहूं कि इसके लिए अगर बहुत समय लेंगे तो बहुत पिछड़ते जाएंगे। सब कुछ आ सकता है, लेकिन एक बीच से राजनेता तैयार करना ये बहुत सहज काम नहीं होता है, ये कठिन काम होता है। उसके लिए कई त्याग देना पड़ता है, कई लोगों को अपना समर्पण दिखाना पड़ता है। अब आइए, ये लोहरदगा से शुरुआत हुआ है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसको दूसरे जगह पर भी लेके जाना है भैया। मैंने बोला कि इस राजनीतिक चेतनाओं को छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में लेके जाइए और सबसे ज्यादा कहीं राजनीतिक काम करना है तो सबसे पहले समाज के अंदर राजनीतिक चेतना को बड़ा करो, तो निश्चित रूप से बाकी चीजें स्वतः आ जाएंगी, माहौल बदलेगा। लोहरदगा ने इसके कई उदाहरण तैयार किए, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमारे सभी परिवार को एक साथ आना पड़ेगा। अब समय आ गया है। जितना समय हम लोग ने खोया है उस समय ने हमारा नुकसान किया, किसी और का नहीं, हमारा और आपका नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई केवल एक रास्ता है कि हमें इन तीनों क्षेत्रों में अपना चिंतन को बड़ा करते हुए अपने अपने परिवार, अपने भविष्य और इस राज्य की चिंता को बड़ा करते हुए इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। छोटे छोटे आइडल जो भी हैं उसको दूर करना पड़ेगा। और एक चीज पता नहीं राम राज्य के इस 2 अवतार में कहां से आ गया, ये अहम कहां से आ गया, इस अहम को तोड़ना पड़ेगा। अहम हो तो अपने हुनर का अहम करे, अपने आने वाले या जो हमारे लिए जो शक्तियां पैदा हो रही है उसको तैयार करें और इसको त्याग करें। एक शपथ हर कार्यक्रम से पहले ले लीजिए कि हम इन तीनों क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरक्की में अपने अहम को कभी भी आने नहीं देंगे और एक दूसरे को हाथ देने की आदत डालिए। ये आदत हमारे बीच में नहीं देखा जाता है। अपने लोगों को खींच के ऊपर ले जाने का, हमेशा हाथ को मुट्ठी बांध कर मत रहिए। अपने से जो नीचे हैं उनके लिए एक हाथ बढ़ा के रखिए, तब जाके हम उनको ऊपर ले आ पाएंगे। इसको वातावरण में लाइए, इसको वातावरण में लाइए, इसको सोच वर्ग में लाइए। और जब तक ये काम ना करेंगे तो आपके इर्द गिर्द कई उदाहरण देखे होंगे जो समाज शायद वो हता नहीं रखता होगा, लेकिन वो कोशिश करता है कि अपने समाज के निचले दबे हुए लोगों को हाथ देकर ऊपर लेके आए। ये तैयारी भी रखनी पड़ेगी। खुला दिल, खुला मन से काम करना प्रारंभ करते हैं। ये मंच निश्चित रूप से मेरी बातों पर चिंता करेगा। लोहरदगा का एक एक परिवार इन बातों को चिंता करिए और एकदम अडिग होकर काम करिए। मेरा संरक्षण, मेरा योगदान आपको समर्पित है। राजनीतिक क्षितिज में जो भी आएगा, जो भी अवसर मिलेगा, आपका मान और सम्मान बढ़ाने का काम लगातार आपका बेटा करेगा। thefallowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefallowup.in